चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम इस सेशन में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंस होता है जो बिजनेसमैन करता है, लेकिन आने वाले समय में उसको वो पैसा वापस मिलता है। किस तरीके से वापस मिलता है? उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो आने वाले अकाउंटिंग ईयर्स में उसके पूरे होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स to revenue expenses whose benefit extend over more than one accounting period but do not result in the creation of asset। कोई एसेट बनाने के लिए खर्चा नहीं करा जा रहा, ऐसा खर्चा करा जा रहा है जो हम ऑपरेशंस में रिकवर करेंगे आने वाले कुछ समय में। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ग्रेजुअली ओवर फ्यू ईयर्स इंस्टेड ऑफ चार्जिंग द एंटायर अमाउंट टू वन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू इन नेचर को हम बेनिफिट इज लॉन्ग टर्म प्लस नो एसेट क्रिएटेड, इन तीनों को ऐड करके अगर हम देखें तो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारे बिजनेस के लिए बनता है, जिसका बेनिफिट हम आने वाले सालों में उठाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बिजनेस के अंदर? एक तो हमारी फेयर प्रॉफिट मेजरमेंट होती है। इट प्रिवेंट्स ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन वन ईयर। कोई एक्सपेंस हमने ऐसा करा है जो कि आने वाले जैसे एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट हमने पहले साल में कर दिया है, लेकिन वो जब हम सेल्स करते जाएंगे धीरे धीरे सेल्स का पैसा वापस आएगा तो हमारा जो है वो रिकवरी में होगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और धीरे धीरे करके रिकवर होता है, इसलिए वो एक साल, दो साल, तीन साल आगे के ईयर में हम डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। हेल्प्स इन शोइंग रियल प्रॉफिटेबिलिटी। इसी हिसाब से रियल प्रॉफिटेबल पोजीशन जो होती है हमारे बिजनेस की हमें पता लगती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जब हम एक्सपेंस और अलग अलग पीरियड में एक्सपेंस और इनकम को मैच कर रहे हैं तब हमें उस चीज का पता चल रहा है, किस चीज का, किस कॉन्सेप्ट का पता चल रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। सच it supports sound accounting principles, avoid profit fluctuations, heavy expenses like advertisement do not distort one year profit, ensures profit stability। बेटर फाइनेंशियल एनालिसिस होता है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर मीनिंगफुल एंड कंपेरेबल, यूजफुल फॉर मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत सपोर्ट करता है ये। अलाउज फर्म टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन ब्रांड बिल्डिंग, प्रमोशन, रिस्ट्रक्चरिंग। कॉस्ट बर्डन इज स्प्रेड ओवर फ्यूचर ईयर्स। तो एक ही साल पे हमारा सारा कॉस्ट का बर्डन नहीं पड़ रहा है, एक ही प्रॉफिट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैन प्लान प्राइसिंग, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट एक्यूरेटली बिकॉज ऑफ दिस। इंपॉर्टेंस फॉर बैंकिंग एंड जेआईबी एग्जाम्स के लिए क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। Deferred revenue expenditure ensures fair profit reporting by spreading heavy revenue expenses over multiple years, ताकि हमें अपने बिजनेस की ट्रू और फेयर वैल्यू पता चल सके। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होंगे हमारे इसके अंदर याद करने वाले? एक तो हैवी रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बेनिफिट सेवरल ईयर्स में आ रहा है, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, और डेफर्ड है, राइट ऑफ होता है आने वाले सालों में धीरे धीरे। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं माना जाता? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा जो होता है उसको हम कैपेक्स भी कहते हैं, राइट। नो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट इज क्रिएटेड। इसके अंदर जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट कोई क्रिएट नहीं हो रही है। नो इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी इन बैलेंस शीट टर्म्स। एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, बेनिफिट बट नो एसेट। एग्जाम्पल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडवर्टीजमेंट का, इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। एक साल में एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर कर दिया, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे उसको कवर कर रहे हैं। कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड फुली। और ये प्योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कह सकते हम इसे? अब जब कैपिटल नहीं है तो रेवेन्यू क्यों नहीं कह रहे हैं इसको? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ इन वन ईयर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, चार्जिंग फुल अमाउंट इन वन ईयर distorts profit, hence expense is spread over years। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियली इट इज रिकॉर्डेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शोन ऑन एसेट साइड टेम्पररीली, राइट ऑफ टू पीएनएल ओवर ईयर्स। पीएनएल में हम साल दर साल इसको लिखते जाते हैं। बैलेंस कीप्स रिड्यूसिंग ईच ईयर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एडवर्टीजमेंट कैंपेन हो गए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, मेजर रिपेयर एक्सपेंसेस हो गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्टेन केसेस में काउंट हो सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लें, जैसे हमने पहले एग्जांपल पढ़ा कि ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को अगर हम 5 लाख रुपए पहले साल कर रहे हैं, आगे के 5 साल हम 1-1 लाख रुपए जो है इसके राइट ऑफ करते जाएंगे। बैलेंस जो होगा वो हम बैलेंस शीट में दिखाते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये लेस होता चला जाता है। अगर पूरे पॉइंट्स की बात करें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें अपने माइंड में रखने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इट इज रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट एक्सटेंड बियॉन्ड वन अकाउंटिंग ईयर। फर्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, हैंस इट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। Benefit long term होता है, the expense is not written off in 1 year like normal revenue expenditure. The total amount is spread over a few years by annual write-off. Unwritten balance is shown temporarily on the asset side of the balance sheet. Each year portion is charged to P&L account. Depreciation is not applied, only systematic write-off is done. Examples include heavy advertisement, preliminary expenses, discount on issue of shares, major repairs. Purpose is to avoid distortion of profit of a single year. This is the main पर्पस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए इसी तरीके के वीडियोस और पीडीएफ हैं जो हमने पिछले 30 साल से 10 लाख बैंकर्स को बेनिफिट पहुंचाया है इन्हीं तरीके के वीडियोस से। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियोस और पीडीएफ पाने के लिए जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा? ns2schoolofbanking.com। कहीं पे भी आपको नहीं जाना है, हमें हमारे पास आना है ns2schoolofbanking.com पे, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और पीडीएफ मिलेंगे। 10 लाख बैंकर जो हैं इससे बेनिफिट पिछले 30 सालों में उठा चुके हैं, तो आप भी प्लीज इसका बेनिफिट उठाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज जो हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा उसके एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि एमसीक्यूज किस तरीके के आ सकते हैं। Which of the following is most appropriate reason why deferred revenue expenditure is shown on the asset side of the balance sheet? क्यों? It represent ownership of the asset, it enhances the earning capacity of the business, or it represent unexpired benefit of revenue expenditure. It is similar to intangible asset. इसका आंसर होगा हमारा C, it represent unexpired benefit of revenue expenditure. क्यों? Deferred revenue expenditure does not represent an asset, but unexpired portion of the benefit is temporarily carry forward to match future periods. 2 की बात करें अगर एमसीक्यू किस तरीके से हो सकता है, हमारा आंसर इसका होगा सी। क्या होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेनली फॉलोज विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम ये फॉलो करता है। द एक्सपेंसेस इज मैच्ड विद द पीरियड्स रिसीविंग बेनिफिट, चार्जिंग फुल अमाउंट इन 1 year वायलेट्स द मैचिंग कॉन्सेप्ट। MCQ 3 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट इज रेवेन्यू इन नेचर, इट राइट ऑफ ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, it is capitalized permanently in the balance sheet, or it does not result in creation of the asset. इसका आंसर होगा सी, it is capitalized permanently in the balance sheet. Deferred revenue expenditure is never permanently capitalized, it is gradually write off until fully exhausted. MCQ 4 की बात करें अगर, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटिंग एन एक्सपेंडिचर एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टू इंक्रीज रिपोर्टेड प्रॉफिट, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, या अवॉइड डिस्टॉर्शन ऑफ प्रॉफिट इन अ सिंगल ईयर, या क्रिएट हिडन रिजर्व्स। आंसर इज सी, बिकॉज स्प्रेडिंग द एक्सपेंस अवॉइड ओवरस्टेटिंग एक्सपेंस एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट इन 1 year। MCQ 5 की बात करें अगर, विच स्टेटमेंट डिफरेंशिएट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर मोस्ट एक्यूरेटली? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ, डेफर्ड रेवेन्यू इज डेप्रिशिएटेड। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एन एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू डज नॉट। कैपिटल रेवेन्यू इज रेवेन्यू इन नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारी एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करता है। आंसर होगा बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एन एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू डज नॉट। The existence of an asset is the key differentiator. Deferred revenue expenditure creates no asset. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर, एमसीक्यू हमारा, व्हाई इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्करेज्ड इन द मॉडर्न अकाउंटिंग? इट ओवरस्टेट लायबिलिटीज, इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद अक्रूवल अकाउंटिंग, या इट लैक्स क्लियर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या इट इंक्रीजेज टैक्सेबल इनकम। इसकी बात करें तो इट लैक्स क्लियर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। C will be the correct answer. Modern accounting standard require strict recognition of asset. Deferred revenue expenditure जो होता है does not create a tangible or identifiable intangible asset. Since it fails the asset recognition test, standard do not explicit permit it. Hope आपको आज का सेशन समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।